सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज अपने गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। तो भाइयों वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम ज़्यादा पैदावार कम लागत में कैसे ले सकते हैं भाइयों अपने गेहूं की फसल में। भाइयों आपने बहुत वीडियो देखी होंगी YouTube पर, ये चीज़ें तो सब बताते हैं कि ये डाल दो तो ज़्यादा पैदावार होगी और ये डाल दो तो ज़्यादा पैदावार होगी। लेकिन भाइयों मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बताऊंगा जैसे जिसे मतलब ये समझिए आप कि हम किसान हैं और हमें बिक्री वगैरह के लिए गेहूँ बोने नहीं हैं, हमें तो अपने खाने के लिए गेहूँ बोने हैं भाइयों। और उस गेहूँ की फसल में अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे तो भाइयों एक गेहूँ ही है खाने के लिए जो बचा हुआ है, फिर हर चीज़ में दवाई खाई जा रही भाइयों, तो गेहूं में भी दवाई खाई जाएगी, ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र खाया जाएगा, खाद वगैरह ज़्यादा खाया जाएगा। तो भाइयों इसलिए कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी पैदावार कैसे ली जाए मैं आपको ये बताऊंगा आज। तो भाइयों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्य भाइयों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात भाइयों 2-3 चीज़ें बताऊंगा और उन्हें मैं बता दूं आपको क्या क्या बताऊंगा। एक तो भाइयों जैसे हमारी ये ज़मीन है, सभी किसान भाई ज़मीन तैयार करते हैं, अपनी गेहूँ बुआई करने से पहले खेत को तैयार करते हैं भाइयों। तो खाद ज़रूर डालना चाहिए, गोबर की खाद मिले चाहे मैली मिले, मील की कुछ भी मिले भाइयों, खाद ज़रूर डालना चाहिए और उसको फिर तैयार करें भाइयों। जैसे कि हमने खाद वगैरह डाल करके ये तैयार कर रखी है, अच्छे से तैयार करें ज़मीन को। दूसरी चीज़ भाइयों गेहूं जो बुआई करें ना वो भाइयों रूडर या टीलर वगैरह से ना करें, क्योंकि रूडर और टीलर की बुआई के गेहूं इतनी बढ़िया पैदावार नहीं देते भाइयों। रूडर के गेहूं भी जमाव में ये समझिए कि कुछ दाना नीचे चला जाता, कुछ ऊपर आ जाता और सारा जमाव आता नहीं भाइयों। और ऐसे ही टीलर का भी गेहूं का जो दाना है भाइयों वो कई बार ऊपर रह जाता और वो सूख जाता, कुछ पंछी वगैरह चुग लेते हैं हमारे। तो बीज आपको ज़्यादा डालना पड़ता होगा टीलर वगैरह के, क्योंकि लोग वो मैंने देखा भाइयों 15-15 किलो बीघे में बीज डाल रहे हैं। एक एकड़ में 15-15 धड़ी गेहूँ, यानी कि आप लगा 15-15 किलो गेहूँ लगभग लोग डाल देते हैं। लेकिन आपका जो तरीका मैं बताऊंगा इसमें बीज भी कम पड़ेगा भाइयों आपका और पैदावार भी बढ़िया होगी, जमाव भी सारा आ जाएगा, 60% जमाव आएगा भाइयों, 100% का जमाव आ जाएगा। तो अब पहले आप भाइयों 1 नंबर की बुआई जो सबसे बेस्ट मानी जाती वो है भाइयों, या तो बैलों से अपनी बुआई करें या फिर बैल अगर उपलब्ध नहीं है भाइयों तो मशीन से, ट्रैक्टर चलित मशीन से गेहूं की बुआई करें। सबसे पहली बात तो ये है भाइयों, आप या तो बैलों से बुआई करें, अगर बैल नहीं है क्योंकि ज़्यादा गेहूँ बोए जा रहे हैं, किसान के पास समय कम है, तो ट्रैक्टर से चलने वाली जो मशीन होती है ना गेहूँ बोने की भाइयों, उसी से ही गेहूँ की बुआई करें। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ भाइयों, गेहूँ को हमेशा गेहूँ का जो बीज है आपके पास, चाहे वो आपके अपने घर का है चाहे मोल लिया हुआ है भाइयों, उसे ऐसे ही खेत में ना डालें, उसकी सफाई करवा करके उसे भिगो करके बुआई करें उसकी। जैसे भाइयों ये गेहूं है ना हमारा, ये भीगा हुआ है, देखिए आप, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना भाइयों भीगा हुआ, ये भीगा हुआ गेहूं है भाइयों। तो भीगे हुए गेहूं की क्या होता है भाइयों, भीगा हुआ जो गेहूं होता है ना भाइयों, इसका जमाव बहुत बढ़िया आता है भाइयों, 60% जमाव इस गेहूं का आपको देखने को खेत में मिलेगा, क्योंकि बिना भीगा हुआ गेहूं सारा नहीं जम पाता भाइयों, उसमें कुछ % गेहूँ ख़राब हो जाता है, उसका जमाव बहुत बढ़िया नहीं होता। और भाइयों अगर जमाव बहुत बढ़िया नहीं होगा ना तो फिर पैदावार भी बहुत बढ़िया नहीं होने वाली, ये तो पक्का तय है। तो भीगा हुआ गेहूँ होना चाहिए भाइयों। और अब आप सभी भाई सवाल करेंगे कि मानो भाई भीगा हुआ गेहूँ मशीन में कैसे चलाओगे, तो मैं उसी विषय पर बात करूँगा भाइयों। और कुछ किसान भाई ये भी सवाल कर सकते हैं अगर नमी खेत में ज़्यादा है तो भीगा हुआ गेहूँ गल जाएगा, तो
उस विषय पे भी बताऊंगा भाइयों। अगर आपके खेत में ज़्यादा नमी है ना भाइयों, तो फिर आप खेत को 2-3 दिन के लिए खोल के डाल दें, ताकि उसकी नमी हवा लगे खेत को और बहुत ज़्यादा ना रहे। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा नमी है, मजबूरी है किसी वजह से कि नमी ज़्यादा है और इसी में गेहूँ बुआई करनी है, तो भाइयों फिर सादा गेहूँ बोएं आप बिना भिगा हुआ, और फिर उसे भी मशीन से ज़रूर बोएं भाइयों। तो अब मैं इस पे बात करता हूँ। गेहूँ को भिगो लिया हमने भाइयों, रात हमने ये इस गेहूँ को भिगो करके रख दिया था, और सुबह 4 बजे उठ करके हमने इस गेहूँ को पानी से बाहर निकाल लिया। पानी से बाहर निकालने के बाद भाइयों इसे हमने फर्श पे नीचे फैला दिया, ऊपर से इसके ऊपर पंखा चला दिया भाइयों, ताकि इसका जो पानी है ना, इसमें से वो पानी हट जाए सारा का सारा। और ये अब ऐसे बिखर रहा है, देख रहे हैं आप इस तरह से। तो हमने इसे 4 घंटे लगभग ऐसे ही फैला करके रखा भाइयों। अब ये बिल्कुल फुल्ला हुआ तो है, लेकिन ऐसे सूखा है जैसे कि सूखा गेहूँ बिखरता है। ये देखिए, अब इसे मशीन में चलाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मशीन में दाना रुकेगा नहीं। अगर ये गेहूँ भीगा हुआ होता, पानी इसमें होता ना भाइयों, तो फिर मशीन में नहीं चलता है गेहूँ। अब हमें मशीन से चलाना है भाइयों, क्योंकि हमारी मशीन आएगी, उसी से हम मशीन से गेहूँ बोएंगे। अगर किसी वजह से मशीन नहीं भी आती ना भाइयों, तो फिर दूसरा जो तरीका है ना भाइयों गेहूँ बुआई करने का, जो मैं बताऊंगा आपको। हमने मशीन वाले से कह रखा है, वैसे तो मशीन आएगी, और मशीन अगर नहीं आई तो फिर हम दूसरे तरीके से गेहूँ की बुआई करेंगे भाइयों। दूसरा तरीका होता, अगर आप गेहूँ का छिड़काव कर लें खेत में, इस भीगे हुए गेहूँ का, गेहूँ भिगो कर ही बोना चाहिए भाइयों। इसका जमाव बहुत ज़्यादा आता है भाइयों, और जब जमाव ज़्यादा आएगा तो खेत में फसल भी अच्छी होगी। तो भाइयों इसका छिड़काव करें आप। अपना जो भी खाद वगैरह NPK जैसे हम थोड़ा बहुत लगा देते हैं, धड़ी 2 धड़ी बीघे का NPK लगाते हैं भाइयों। तो जैसे आप इसका छिड़काव करेंगे ना, तो फिर टीलर या रूडर नहीं निकालना चाहिए भाइयों। फिर आप इसमें बंद रखें या फिर आधा कट कर ले हैरो का। फिर आप इसमें हैरो से पाड़ की जुताई करें, एक पलटा निकाल दें। वो भी बहुत सेवा भाइयों, आधा कट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आधा कट से ज़्यादा होगी तो गेहूँ नीचे चला जाएगा ज़्यादा। तो हैरो की उसके ऊपर से आप पाटा लगा दें। तो भाइयों हैरो का गेहूँ भी अगर जब आपका जम के आएगा ना, गेहूँ हैरो का बोया हुआ गेहूँ, तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा भाइयों जैसे कि आपने मशीन से ओढ़ दिया हो। बिल्कुल खूड़ निकल के आएंगे हैरो के तवे के, जो डिश होती है ना, जहाँ जहाँ डिश चलेगी उसके खूड़ ऐसे ही निकल के आएंगे भाइयों। बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता है वो गेहूँ भी, क्योंकि हम अक्सर बोते हैं मशीन से बोते हैं या फिर हैरो से बोते हैं भाइयों। तो उसके ऊपर पाटा लगाएं। वो जो आपका बीज है ना, ये सारे का सारा मिट्टी में मिलेगा भाइयों। ऊपर पड़ा हुआ आपको खेत में कहीं भी दिखाई नहीं देता, हैरो का बोया हुआ गेहूँ भी। तो भाइयों अच्छी पैदावार भी मिलेगी भाइयों गेहूँ भिगो करके बोने से। ये है भाइयों तरीका। भिगोने का मतलब भी है। और भाइयों अगर आपने मान लो नमी किसी वजह से ज़्यादा भी है ना, खेत में थोड़ी बहुत ज़्यादा है, आपको लग रही है कि नमी ज़्यादा है खेत में, तो जब हम इसका पानी सुखा लेते हैं ना भाइयों गेहूँ का, तो ये फिर गलने के चांस नहीं रहते। आप इस गेहूँ को नमी वाले खेत में भी बुआई कर सकते हैं, इस तरह के गेहूँ की। इसमें फिर ये समस्या नहीं कि गल जाएगा, गलेगा नहीं भाइयों। और सबसे बढ़िया बात है, इसका जमाव तीसरे चौथे दिन आना शुरू हो जाएगा आपके खेत में। आपको दिखेगा कि गेहूँ तीसरे चौथे दिन ही जमाव स्टार्ट हो जाएगा भाइयों इसका। तो गलेगा, ये गेहूँ नहीं गलेगा भाइयों। अगर आप डायरेक्ट पानी से निकाल के छिड़काव करते हैं तो या बुआई करते हैं भाइयों, तो उसका जो है गेहूँ का दाना गलने के चांस हो जाएंगे। ज़्यादा नमी वाले खेत में, कम नमी वाले खेत में तो भाइयों नहीं गलेगा, लेकिन ज़्यादा नमी वाले खेत में वो गलेगा। लेकिन इस तरह का अगर गेहूँ आप बोओगे तो भाइयों वो गलेगा नहीं, चाहे खेत में नमी ज़्यादा है या कम है, और जमा बहुत बढ़िया आएगा और बहुत जल्दी आएगा भाइयों। तो ये थी भाइयों आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।